आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 आईपी सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसको हम साइकोलॉजी एट वर्क और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क ये सब्जेक्ट्स है, जिसका मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर किया है और पेपर पैटर्न क्या होगा, साथ में मैं आपको ओल्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा। सिंपली आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहां पे जो लिंक रहेगा फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप 4 से 5 घंटे में जो है 1 से 2 यूनिट इजिली कवर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल कैसे आप अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन पेपर प्रेजेंटेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो अगर हमको पेपर पैटर्न और सिलेबस पता होगा, उस बेस पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है। राइट, क्या बोला मैंने कि सिलेबस और पेपर पैटर्न को एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे जो यूनिवर्सिटी के पेपर में अगेन वापस से पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे अलग से लिख के रखा हूं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है डिस्कस करने से पहले, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न और सिलेबस, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को पता ही नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से यूनिट का किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो फिर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमको सिलेबस और पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 10 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स और फिर 10 मार्क का ट्रू फॉल्स पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर मॉड्यूल से आपको 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब जो है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 का अगेन कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, करना कितना है, 2 है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का देखो कितने दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और करना कितना अटेम्प्ट, 2 करना है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे ये 7 मार्क्स का हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन 8 मार्क का हो जाएगा, या हो सकता है कि ये 8 मार्क का हो और ये 7 मार्क्स का हो, ऐसे कंसिडरेशन करता है। राइट, तो ये 15 मार्क का बन जाता है। तो ये 15, 15, 30, फिर उसके बाद 45, ये 60 और ये लास्ट में 80 और प्लस ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। नाउ आपको समझ में आ गया कि पेपर पैटर्न हमारा कैसा होगा, किस टाइप का यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहां से आप दिमाग लगा सकते हो कि मुझे क्या पढ़ना है सिलेबस में से, ताकि इस पेपर में से ओवरऑल मैं 60 प्लस इजिली स्कोर कर सकूं। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव तो आप करोगे और 60 मार्क अगर 80 आउट ऑफ 60 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका 80 का एग्रीगेट बन जाता है। राइट, तो कैसे करूं, ठीक है। तो अब जो है अगर आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो देयर आर 4 सिलेबस। पहला कितना सिलेबस है, फर्स्ट जो सिलेबस है, फिर उसके बाद 2, 3, 4, एक लास्ट वाला लीडरशिप के ऊपर है, थर्ड वाला मोटिवेशन के ऊपर है, और सेकंड वाला एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर है, और जो है फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइजेशनल का ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर है। अब इसमें से सबसे पहला कौन सा करना है, सबसे पहले आपको सेकंड यूनिट करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट में एटीट्यूड का टॉपिक 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन सा, मेजर जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा हमेशा। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है, लेकिन ये मेजर जॉब एटीट्यूड्स का आप स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, समझा कैसे, कि ये एटीट्यूड वाला जो है मेजर जॉब एटीट्यूड, ये क्वेश्चन आप पहले कर लीजिएगा। अब आपको पढ़ना कैसे है, साथ में वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स नहीं देखा है तो भाई आप वेबसाइट पे जाइए, मेरे वेबसाइट पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक पूरा फुल फ्लैश ऑलमोस्ट 3 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल्स के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मैंने डाल दिए। वहां पे हर क्वेश्चन की स्टार्ट के पहले मैंने एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम देखो। सेम वे जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, कीवर्ड होंगे, कीवर्ड पॉइंट जो होंगे जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। देखो पॉइंट्स याद है तो खुद का एक्सप्लेनेशन आपको करना है। राइट, तो वो पॉइंट्स का आप वैसे डायग्राम बना लो, तो आपका 4 घंटे के अंदर ये 2 यूनिट हो, एक दूसरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसको डायग्राम बनाने के लिए आपने 30 मिनट्स लिया, उसको याद करने के लिए 30 मिनट्स लिया, पॉइंट्स आपने देख लिया, आपको फैमिलियर हो गए, नेक्स्ट डे वापस उसको रिवाइज कर लिए तो आपका हो जाएगा।
तो 4 घंटे में आपका सेकेंड यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन, तो जॉब सेटिस्फैक्शन का भी जो है आता है क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आगे चल के हम इसमें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन एट वर्क प्लेस जो है ये आप जो है स्टडी करना आपको सेकेंड यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ये वाला फर्स्ट यूनिट से अगर आप देखोगे, ऐसे फर्स्ट यूनिट का अगर थोड़ा होल्ड करके रखोगे, थर्ड यूनिट का आप करो, ठीक है। थर्ड यूनिट क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे मोटिवेशनल के थ्योरी दिए गए जिसमें मैस्लो थ्योरी भी है, ठीक है। और गोल सेटिंग वाला, देखो ये गोल सेटिंग और ये 4 थ्योरीज है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड और थर्ड कर लेते हो, क्योंकि ये 4 मोटिवेशन थ्योरी है, तो अगर आप ये कर लोगे तो देखो ये मैकक्लेलन की थ्योरी है, फिर उसके बाद गोल सेटिंग है, ठीक है, इक्विटी मोटिवेशन थ्योरी है, तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी और फिर इक्विटी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ये गोल सेटिंग, इसमें से जो है कोई एक कंपलसरी पूछेगा, एक या 2 भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये 4 थ्योरी में से एक थ्योरी आएगा। और एक थ्योरी आपको कहां पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। कहां पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये आप थर्ड यूनिट कर लो। समझ गए कि ये दोनों टॉपिक आपको पहले करना है, ठीक है। मैंने बता भी दिया कि ये क्वेश्चन आएगा। मोटिवेशनल थ्योरी 4 थ्योरी है, 4 में से 2 थ्योरी आपके पेपर में रहेगा, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। गोल सेटिंग का या तो शॉर्ट में रहे या लॉन्ग आंसर में रहेगा, ठीक है। इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देख लो आप। तो ये टॉपिक जो है, ये दोनों मॉडल्स, ठीक है, ये दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपके जो है 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। फिर बाकी के बचे 40 मार्क्स। वो कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर से जो है ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ओबी फील्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फील्ड का जो है ये सी वाला पार्ट कर लो। कौन सा पार्ट, सी वाला पार्ट, राइट। तो उसके बाद जो है आपको जो समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट पहले करना। उसके बाद क्या करो पता है आपको, ये 2 साल का जो पेपर है, इसका भी पीडीएफ में है, ये पेपर है, वो पेपर क्या करो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाला है दोनों को एनालाइज करने के साथ, ठीक है। और जो चीजें इजी है, ठीक है, जो चीजें मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन पढ़ा तो 4 में से 2 क्वेश्चन आ गया, वैसा चाहिए कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन है, वैसा वाला चाहिए, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि टू द क्वेश्चन जो दिया है वही क्वेश्चन पूछेगा। और इसको समझने के लिए ना आप YouTube पे बहुत सारे थ्योरीज एक्सप्लेन 2-2, 3-3 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो रहेंगे, जो सेंट्रल आइडिया रहेगा, वो सेंट्रल आइडिया आप देख लीजिए और फिर क्या कीजिए, उसको समझ जाइए कहानी की तरह, फिर आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। TY BCom में आप हो तो ऐसा कोई टीचर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि जो बुक में लिखा वही सेम टू सेम लिखो। बुक्स जो होती हैं वो रेफरेंस के लिए होती हैं, ठीक है। पॉइंट्स वहां से आपने लिए उठाया, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप खुद से कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यूनिट 1 से मैंने लिख के रखा क्वेश्चन कि डिफाइन द टर्म्स ऑफ मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका मैनेजरियल स्किल्स, ये एक टॉपिक समझ सकते हैं, मैनेजरियल स्किल्स के रिलेटेड आता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अप्लाइड बिहेवियर, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया फर्स्ट टॉपिक से, ठीक है। मैनेजर हाउ टू डील वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स एम्प्लॉइज एट वर्क बैलेंस, ये फर्स्ट यूनिट का है। सेकंड मॉडल्स का जो है देखो एटीट्यूड का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन पूछा है, अगेन जॉब सेटिस्फेक्शन का, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय सिटीजनशिप बिहेवियर और फिर उसके बाद एम्प्लॉय टर्नओवर। यहाँ पे क्या पूछा है, जॉब सेटिस्फेक्शन बोला है, रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉय, ठीक है। देखो यहाँ पे हसबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशनल है, 3 एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ नीड मैकक्लेलन का है। तो ये देखो क्वेश्चन मतलब आएगा, 100% आएगा इस टॉपिक में। मोटिवेशनल एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अगर यहाँ नहीं पूछेगा तो शॉर्ट नोट में पूछ लेगा, ठीक है। ये 4th का देख लो आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया कि आपको सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पहले करना है, उसके बाद आपको 2 years का यूनिवर्सिटी का पेपर प्रिपेयर करना है, बस। अगर आपको इतना आता है और अगर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपने इतना कर लिया है और आपको लिखने आता है, तो इतना आप अश्योर करके चल सकते हो कि जो मैंने बताया है, अगर आप 2 यूनिट अच्छे से कर लेते हो, 2 साल का यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कर लेते हो, और अगर आपको लिखने आता है और ऑब्जेक्टिव्स आपका 20 में से 15 आ जाता है, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका 70+ आएगा एग्जाम। मेन क्या होता है कि आप 4 यूनिट पढ़ लो, लेकिन आपको लिखने ही नहीं आएगा, आपको प्रेजेंट करने नहीं आता है। देखो मैंने पेपर्स चेक किए हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का पेपर, जिसमें ये होता है कि जो है स्टूडेंट को पता है, ठीक है, लेकिन उसको सही से प्रेजेंट करने नहीं आता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना वही नहीं पता होता है। अब जैसे आप
यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 या शॉर्ट नोट्स, तो सीक्वेंस में लिखो पहला। दूसरा, आप क्वेश्चन पहला वही लिखो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ताकि एक पॉजिटिव साइकिल मतलब एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे जो पेपर चेक कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये चीज, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स हमसे मतलब सारे आंसर एक एक लाइन हम नहीं पढ़ते। ठीक है, हमारा जस्ट देखते हैं स्क्रीन पे, चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को ऑप्शन रहता है उसमें चेक करते हैं, राइट। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर जो लिख रहे हो वो करेक्ट लिखो, ठीक है, ताकि वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट करे। आप पहले से ही गलत लिख दोगे, बाद में अच्छा लिखोगे तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, सो ये पेपर प्रेजेंटेशन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ताकि जो है आप एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज स्कोर करो, राइट। मैंने बताया जैसे कि पेपर प्रेजेंटेशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कितना आपने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जितना भी पढ़ा उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना वो आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप सेकेंड यूनिट कर लिया तो 15 इससे 15 इससे टोटल 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, प्लस 10 मार्क्स कहाँ से आ जाएगा, शॉर्ट नोट से आ जाएगा, ये दोनों में से एक शॉर्ट नोट रहेगा, तो कितना हो गया, ये 40 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। अब जब अब ये 2 यूनिट कर लिए हो, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का आपने पेपर भी सॉल्व किया, वहां से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें 10 मार्क्स और ऐड कर दो, तो आपका 70 प्लस इजिली हो जाएगा, राइट। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि 2 साल हमारा गैप हुआ है, हमको लिखने नहीं आता है। ठीक है, हमने पेपर्स दिया ही नहीं है। ठीक है, लिखने आता है लेकिन हमने कभी पेपर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करके रखो एडवांस में। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स भी डाल के रखे हैं, तो जो आपको काफी यूजफुल रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो एक फीडबैक जरूर ऐड कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।